So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 21 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 को आज हम लोग देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो इन चारों क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं और चारों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं। पूरी की पूरी इंटर की मैथ आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आंसर नंबर 27 देखते हैं। तो क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है रूट अंडर साइन 2x कॉस 2x को। तो देखिए सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, साइन 2x को t मान ले लिए, तो लेट कर लेंगे साइन 2x को t मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों t मानेंगे, क्योंकि ये दूसरा वाला फंक्शन जो है वो कटने के लिए ही आया है और क्या है cos 2x है, तो साइन से cos कैंसिल हो जाएगा। अभी देखना कैसे होगा। तो साइन 2x को t मान लिया है, अब डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी कि cos 2x हो जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। t का डिफ्रेंशिएशन dt के अपॉन में dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए dx की वैल्यू निकालोगे तो dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 2 cos 2x। यहाँ से देखिएगा क्या होगा, तो i इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 2x को क्या माना है, t, और बाहर क्या है cos 2x, और dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dt के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। यहाँ से cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2 dt। अब t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, t टू द पावर 1/2 + 1/1 + 1। तो 1/2 t टू द पावर 1/2 1 + 1 करेंगे तो t टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अपॉन में 3/2 ऊपर आएगा, अपॉन में 3/2 वाला ऊपर कर दिया है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस c है आपके पास। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया, t टू द पावर 3/2 अपॉन में 3। अब आपको करना क्या है, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, साइन 2x। तो साइन 2x को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखिए साइन 2x टू द पावर 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 + c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 + c हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। और किसका सॉल्यूशन है, ये आंसर नंबर 27 है। अब 28 को नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हमने नोट डाउन कर लिया है। इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन में रूट अंडर 1 + साइन x का। तो क्या लेट कर लेंगे, सिंपल लेट कर लीजिए 1 + साइन x को क्या मानना है, t मान लेना है। क्यों, क्योंकि ऊपर जब cos x आया वो कटने के लिए ही आया है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 + साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और t का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dt के अपॉन में cos x। क्या निकल के आएगी, dt के अपॉन में cos x। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या है, ऊपर क्या है cos x और नीचे क्या है रूट अंडर 1 + साइन x को क्या माना है, t। तो रूट अंडर t लिख देंगे और dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में cos x हो जाएगा। यहाँ से cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√t है, तो रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं इंटू dt। क्या किया है मैंने, देखिए रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2 और ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -1/2 हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, तो t टू द पावर -1/2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2, और ऐसे ही 1/2 ये नीचे आ जाएगा, -1/2 + 1 करेंगे तो 1/2 + c। अब देखिए ये 2 आपका पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2, और यहाँ पे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, रूट टी। क्या हो जाएगा, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी + c। अब देखिए टी की वैल्यू को आपको लास्ट में क्या करना है, एट दी एंड में सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट टी हमारे पास क्या लिया था, टी को हमने 1 + साइन x, तो 1 + साइन x + c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आया है,
√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन निकल के आया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को नोट डाउन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को नोट डाउन किया है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है cot x log sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल करना क्या है, देखिए sin x आपके पास यहाँ है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, यहाँ पे क्या है cot x। cot x को जब चेंज करेंगे तो cos बाई साइन में आता है, उस रिलेट कर पा रहे हैं। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि log sin x को आप t मान लीजिए। क्या कर लेना, लेट कर लेना, log sin x को t मान लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log sin x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x यानी कि 1/sin x हो जाएगा। अब sin x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं cot x, क्या लिख सकते हैं cot x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx है। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, तो dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी dt के अपॉन में cot x, क्या निकल के आएगी dt के अपॉन में cot x निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये dx की वैल्यू इधर आ जाएगी, dx इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो dt के अपॉन में cot x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाइए, तो देखिए इंटीग्रेट करना है। अब cot x है, cot x इंटू लॉग साइन x को क्या माना है t, तो t लिखेंगे, और dx की वैल्यू t के रिस्पेक्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो dt के अपॉन में क्या हो जाएगा cot x, dt के अपॉन में क्या आ जाएगा cot x। यहाँ से cot x से cot x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अंदर बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t आपको पता ही है क्या होता है, तो i इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c, और t को हमने लेट किया है तो सब्सटीट्यूट कर दिया log sin x से, तो 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx का क्या निकल के आया है इंटीग्रेशन 1/2 log sin x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c। अब लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसको देखते हैं अगले पेज पे। सो क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंटीग्रेट करना है साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। सिंपल, ऊपर क्या है साइन एक्स है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। कॉस एक्स को टी मानेंगे साइन एक्स आ जाएगा, तो करना क्या है लेट डाउन कर लेना है, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी के अपॉन में डी एक्स। तो ये अब आपको डायरेक्ट चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो आपने बहुत पढ़ा है। तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी के अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करिए वैल्यू। साइन एक्स ऊपर है, साइन एक्स लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माना है टी, तो टी लिख दीजिए। एक्स की वैल्यू को टी के रिस्पेक्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी टी के अपॉन में माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस बाहर लेंगे, अंदर क्या रहेगा 1/t dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है log t, क्या होता है log t। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस log t प्लस c निकल के आएगा। क्या आएगा, log t प्लस c निकल के आएगा। तो i इज इक्वल टू माइनस log t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो t हमने क्या लेट किया था 1 प्लस कॉस एक्स, क्या लिया था 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 30 निकल के आ जाएगा। सिंपल करना क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को t माना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स निकल के आएगी। वहाँ से साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम dx की वैल्यू को t के रिस्पेक्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, माइनस का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। t की वैल्यू को लास्ट में सब्सटीट्यूट करना है और t की वैल्यू हमने ली क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स टी की प्लेस पे सब्सटीट्यूट करना है और प्लस में सी हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 चारों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से हमने कराए हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, सत श्री अकाल। सपोर्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।